हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के जो पहले पढ़ाए थे अब उसमें आगे के टॉपिक को हम यहाँ अब बता रहे हैं और इन क्वेश्चन के माध्यम से ये वाले कंसेप्ट को समझते हैं कि व्यापक पद और मध्य पद क्या है। और बाइनोमियल थ्योरम में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो है वो व्यापक पद है, जो इसके पहले वाले वीडियो में भी बताए थे। और यहाँ पर हम उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन कैसे व्यापक पद के का यूज करते हैं और उनसे कैसे क्वेश्चन को हम इजीली हैंडल करके उसको हम बनाते हैं। और मध्य पद से संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे और कंसेप्ट भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर व्यापक पद होता है यदि a प्लस बी के पावर n हो तो जनरल टर्म यानी GT मतलब व्यापक पद TR प्लस 1 इक्वल टू NCR a के पावर n माइनस r इंटू बी के पावर r, ये वाले कंसेप्ट से हम व्यापक पद निकालते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन जहां से यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन है x प्लस 3 के पावर 8 का पांचवा पद क्या होगा, तो इसको हम व्यापक पद से कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम देखते हैं। क्या है कि x प्लस 3 के पावर कितना 8 का हमें T5 क्या है यही पूछ रहा है। ठीक है, तो वैसे हम ये व्यापक पद जो है ये आसानी करता है। किसी भी रेंडमली कोई पद हमें निकालना होगा एक्सपेंशन का तो इजीली निकल जाएगा। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो बाइनोमियल का जो बेसिक कंसेप्ट है कि a प्लस बी के पावर n हो तो NCR a के पावर n माइनस r b के पावर और फिर NCR प्लस 1 b के, ऐसे कर करके जैसे हम फर्स्ट वीडियो में लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ हम रेंडमली किसी भी इसमें से पद को बोला जाए तो हम व्यापक पद के थ्रू उस पद को डायरेक्ट लिखेंगे बिना उतना समय वेस्ट किए। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कितना T5 निकालने के लिए। ठीक है, तो हमें पांचवा पद चाहिए, तो हमें यहाँ पर हमें ये T5 करना है यानी TR प्लस 1, यानी यहाँ R प्लस 1 को हमें क्या करना है, R प्लस 1 इक्वल टू कितना करना है 5। ठीक है, यहाँ 5 मांगना है तो R के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, तो यहाँ देखिए 5 और ये प्लस में से उधर जाएगा तो उधर माइनस, यानी R बराबर 4। यानी अगर हम R के मान R के स्थान पर अगर हम 4 पुट करते हैं तो हमें पांचवा पद आराम से मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें गिवन है कितना n बराबर 8। अब यहाँ से हम R का मान निकाल दे कि R बराबर 4, तो अब हमें पूछ रहा है कि T5 बताएं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस कंसेप्ट के स्थान पर सब ऐसे पुट कर देंगे और a के स्थान पर पुट क्या करेंगे, a के स्थान पर हम पुट करेंगे x और b के स्थान पर पुट क्या करेंगे 3। तो क्या होगा 8C4, a के स्थान पर क्या है, a के स्थान पर हमें x रखना है, x के स्थान पर 8 माइनस 4 यहाँ n माइनस r, और b के स्थान पर क्या रखना है 3 रखना है, और C4 है यहाँ तो ऊपर जाएगा तो यहाँ 4, मतलब यही वाला हमें पद चाहिए। अब इनको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं कि 8C4 का मान कैसे निकालेंगे। तो NCR का फॉर्मूला हम उस वीडियो में भी लिखे थे और यहाँ पर भी हम बता रहे हैं कि NCR का जो फॉर्मूला होता है n के फैक्टोरियल अपन n माइनस r के फैक्टोरियल अपन r के फैक्टोरियल। तो यहाँ से 8 का फैक्टोरियल 8C4 अपन में 8 माइनस 4 मतलब 4 के फैक्टोरियल, r के स्थान पर 4 के फैक्टोरियल। अब इसको तुरेंगे 8 7 6 5 4 के फैक्टोरियल अपन यहाँ 4 के फैक्टोरियल और गुने में 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 4 के फैक्टोरियल से 4 के फैक्टोरियल को उड़ा देते हैं। यहाँ पर 4 दूना 8, ये वाले भी कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, अब 3 से 3 दूना 6 भी कट जाएगा, 2 5 10, 10 7 कितना आ गया 70, मतलब
8C4 का मान कितना आया 70। एक बार ध्यान से देख लीजिए 8 फैक्टोरियल 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 के फैक्टोरियल 8 में से 4 गया 4 के फैक्टोरियल 4 के फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया 4 3 12 12 दूनी 24 और यहाँ पर हम 4 8 कटा दिए 8 से 7 और 6 काटा दिए 2 से तो 5 दूना 10 10 7 70। ठीक है 8C4 का मान कितना आया 70। अब x के पावर कितना हो जाएगा 70 x के पावर 4 और 3 के पावर 4 मतलब कितना होगा 3 के पावर 4 को कैसे लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 3 3 के 9 9 3 27 27 3 कितना 81 मतलब गुने में 81। अब 70 में 81 से गुना कीजिए। ठीक है 0 में 81 से गुना कीजिएगा तो 0। अब 81 में 7 से गुना कीजिएगा तो 80 में 7 से कीजिए तो 8 7 56 मतलब 560 और 560 में 70 जोड़िएगा तो 7 यहाँ पर 81 गुने में 70 हम कर रहे हैं 0 0 7 एकम 7 8 7 56 मतलब 0 7 6 5 यानी 500 कितना आ गया 56 70 56 70। वैसे यहाँ पर डायरेक्ट भी देखा जा सकता है कि 70 में 81 से कितना 70 में 1 से गुना 70 और 8 7 56 ऐसे हम बताया लेकिन ऐसे गुना कीजिएगा बेसिक से जो कि थोड़ा इस प्रकार यदि ज्यादा हो जाए तो वहां पर थोड़ा एरर का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह आप ऐसे बढ़िया से क्योंकि सब क्वेश्चन में क्या होता है मैथ के क्वेश्चन में सबसे मिस्टेक होता है गुना में ही काटना गुना तो इसलिए आप गुना ऐसे बेसिक तरीके से जिस तरह आप करते आ रहे हैं उस तरह कीजिएगा और छोटा मोटा है तो आप उसे डायरेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है तो 5670 और x के पावर कितना 4 तो यहां से हमें T5 का मान आ गया इतना। ठीक है तो अब आपको व्यापक पद वाला जो क्वेश्चन है उस कंसेप्ट को बुझा गया होगा समझ में आ गया होगा कि जनरल टर्म का यूज हम कैसे करते हैं किसी क्वेश्चन में। ठीक है तो चलिए ये वाले कंसेप्ट हमारा अब क्लियर हो गया। ठीक है और क्वेश्चन आप किताब में का बनाइएगा बन जाएगा। ठीक है चलिए अब इसके बाद वाले क्या है मध्य पद। अब उस पर चर्चा करते हैं कि मध्य पद कैसे निकालते हैं। n सम होगा तो क्या करेंगे b सम होगा तो क्या करेंगे। जैसे a प्लस b के पावर में n है तो n के स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आप लेते हैं तो या तो एक सम हो जाएगा और एक विषम हो जाएगा। ठीक है तो अब उसी को हम चर्चा करेंगे कि a प्लस b यहाँ पर हम a प्लस बी लिखते हैं आप x प्लस वाई लिख दीजिएगा p प्लस क्यू लिख दीजिएगा जो भी मन करे आपका वो लिख दीजिएगा। ठीक है तो a प्लस बी के पावर n अगर n सम हो तो मिडिल टर्म क्या करेंगे n बाई 2 प्लस 1वां टर्म क्या हो जाएगा मध्य पद हो जाएगा। तो अगर n सम है तो उसको हम कैसे निकालेंगे n बाई 2 प्लस 1 तो x प्लस 4 के पावर 10 का मिडिल टर्म कितना होगा 10 बाई 2 प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 बराबर 6वां पद। ठीक है यानी इसका मध्य पद पूछ रहा है मतलब इसके पावर में 10 है लेकिन इसको एक्सपेंशन कीजिएगा तो आपको 11 पद मिलेंगे और उसमें आप अगर आप बीच वाले पद को देखिएगा तो छठा पद जो होगा वो आपको मध्य पद मिलेगा। और फिर ये जो मध्य पद इतना हो गया। अब अगर आप करेंगे तो अब आप इस व्यापक पद से अब इसको हल करेंगे कि छठा पद चाहिए तो फिर r के स्थान पर 5 प्लस 1 लिखिएगा और 10C5 लिखिएगा और यहाँ पर क्या है 10 है ना है एक के स्थान पर x लिखिएगा तो 10 में से 5 या 5 और 4 के पावर भी कितना लिखिएगा 5 तो 10C5 का मान ऐसे निकाल लीजिएगा 10 के फैक्टोरियल गुने 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 के फैक्टोरियल और यहाँ से 10 में से 5 या 5 के फैक्टोरियल 5 के फैक्टोरियल 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 और 1 लिखे चाहे ना लिखे बात बराबर। 5 से 5 को काट दीजिएगा और 5 और 2 5 दूना 10 और यहाँ से भी 10 काट दीजिएगा। 3 से 3 3 के 9 ये भी काट दीजिएगा। 4 से 4 दूना 8 भी काट दीजिएगा। अब तो आपको क्या मिलेगा 7 6 42 42 से 3 दूना 6 42 में 6 से गुना कीजिए कितना आ रहा है 2 6 12 के 2 और 4 6 24 24 1 25 252 10C5 का मान कितना है 252
और x के पावर 5 और 4 के पावर 5 को ऐसे करेंगे 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4। यहाँ पर आपको गुना हार रखना पड़ेगा क्योंकि वर्ग क्यों इस तरह आपको याद रखना पड़ेगा। जितना ज्यादा हो जाए 20 तक 30 तक 40 तक 50 तक आप उतना कीजिएगा क्योंकि आपको ही इससे क्या होगा, फायदा होगा। 4 चौके 16 और 4 चौके 16, 16 के स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है 256 और 256 में आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट देखिए कि 250 में आप 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1000 और यहाँ 6 चौके 24 मतलब 1024 इसका आएगा आंसर। तो गुने में 1024 लिख लीजिएगा। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा और यहाँ दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ लिख दीजिएगा और बटा में यहाँ x के पावर 5 लिखिए और यहाँ पर जो आएगा वो आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो अब हम कर भी सकते हैं। लीजिए इतना में 252, अब 3 अंक का गुना कीजिए, चाहे हम ही करेंगे 1024 तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2048 और यहाँ 1000 में 5 से गुना करेंगे तो 24 पचे 120 और 1000 पचे 5000 5120 5120 ऐसे और यहाँ से गुना का चिन्ह देंगे और फिर यहाँ से 2048 और फिर यहाँ गुना का चिन्ह। अब यहाँ से जोड़ ही दीजिए 8 4 और 2 8 10 के 0 2 1 3 3 4 7 1 8 और 5 की 5 और 2 की 2 2 5 8 0 4 8। एक बार इस कैलकुलेशन को देख लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, तो अब ये वाले जब सम हो तो उसको कैसे निकालेंगे, n/2 प्लस 1वां पद निकालेंगे सम के लिए। अगर यही n विषम हो तो उसके लिए 2 टर्म होते हैं। n विषम हो तो उनके लिए मध्य पद कितने होंगे, 2 होंगे। क्यों, क्योंकि n जब यहाँ पर हम विषम लेंगे तो n+1, अब किसी भी विषम में अगर 1 जोड़ेंगे तो गारंटी है सम आएगा। अब हम जानेंगे कि और हम ये जानते हैं कि कोई भी अगर सम संख्या हो मतलब सम दो सम के बीच में अगर हमें निकालना होगा मतलब जो n क्या है विषम है तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो सम आएगा और सम के मध्य पद 2 गो होंगे। ठीक है, तो एक होंगे n+1/2 और इसको होंगे n+3/2, चाहे n+1/2 प्लस में 1 लिख देंगे तो वही बाटा का जोड़ करके आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 9 है तो 9 + 1 यानी 10 कितना मिलेगा 5 और यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो 9 + 3 12/2 को मिलेगा कितना 6। अब हमें 5वां पद और 6वां पद निकालना है। तो चलिए अब हम 5वां पद निकालने के लिए हम r के स्थान पर कितना रखेंगे 4 और 6ठा पद निकालने के लिए r के स्थान पर कितना रखेंगे 5। ठीक है, तो आप x + 2y और इनका जनरल टर्म आप कैसे लिखेंगे NCR मतलब 9c4 x के पावर 9 में से 4 गई 5 और 2y के पावर 4। ठीक है, अब यही आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 5वां पद T5 इतना आ जाएगा। अब यहाँ r के अब यहाँ पर 6ठा पद चाहिए तो आप r के स्थान पर 5 रखेंगे तो 9c5 x के पावर 9 में से 5 गया 4 और 2y के पावर 5। अब आप कैलकुलेशन करके इसको देख लीजिए क्योंकि जगह कम है और ये वाले कंसेप्ट को भी हमें ये वाले क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना है। ठीक है, 9c5 और इसको 2 के पावर 5 2 का 4 4 8 16 16 32। ठीक है, 2 के पावर 5 32 और 2 के पावर 4 16। अब ऐसे आपको करके ये ठीक कर लीजिएगा यहाँ 9c4। ठीक है, अगर कहिएगा तो हम कर भी देंगे। लीजिए कर ही दे रहे हैं 9c4 9 के फैक्टोरियल 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 के फैक्टोरियल यहाँ 5 के फैक्टोरियल ही रहने दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा 5 के फैक्टोरियल को 4 के फैक्टोरियल 5 से 5 काट दिए 4 के फैक्टोरियल कितना होता है 4 3 या 12 12 दूनी 24 और 8 से काट दिए यहाँ 3 और 3 से काट दिए 2 और 7 दूना 14 14 नावा कितना होता है 14 है 14 नावा कितना होता है 126। तो यहाँ 126 लिख दीजिए
और x के पावर 5 लिख दीजिए और यहाँ गुने में कितना लिख दीजिए 32। हेलो फ्रेंड्स, तो हम ये सब तो बता दिए लेकिन वीडियो स्टॉप हो गया, ठीक है, क्योंकि मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया। तो हम अभी उसमें से कुछ चीज़ को हम दूसरे कुछ डिलीट किए हैं, तब हम ये वाले वीडियो नहीं आया जो नीचे यहाँ पर सॉल्व किए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर तो सब सॉल्व कर दिए, अब केवल एक बार इसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्योंकि अब हम वीडियो ये वाले बहुत कम समय में ये वाले जितने भी बात बताएं उस सबको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम व्यापक पद पढ़े और मध्य पद पढ़े। व्यापक पद में क्या पढ़े कि a प्लस बी के पावर n हो, तो जनरल टर्म कैसे लिखेंगे टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर ए के पावर n माइनस आर बी के पावर आर, ठीक है। और यहाँ पर उस ये वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व किए, ठीक है, कि हमें 5वां पद चाहिए तो r के स्थान पर हम उससे कम लिखेंगे, यानी 4 पुट किए और 8c4 करके x के पावर यहाँ पर ऐसे करके a के स्थान पर x रखे, b के स्थान पर 3 रखे, वैसे करें तो आपको यहाँ पर आंसर आ गया इतना। तो आपको ये वाले क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम a प्लस बी के पावर n देखें कि इनमें मध्य टर्म क्या हुए। तो अगर n सम है तो मिडिल टर्म उसका n बाई 2 प्लस 1 से निकालेंगे। जैसे यहाँ पर पावर में 10 था, मतलब टोटल टर्म कितना होंगे 11 होंगे, तो हमें मध्य पद निकालना होगा। तो हम यहाँ पर 10/2 किए तो कितना आ गया 5 प्लस 1 6, यानी हमें छठा पद चाहिए। तो r के स्थान पर 6 से 1 कम क्या होता है 5, तो 6 से कम यहाँ पर 5 लिखे और 5 प्लस 1 और 10c5 लिखे और ऐसे करके हम यहाँ से सॉल्व किए तो आंसर हमारा आ गया, ठीक है। अब क्या है, अब हमें ये x प्लस 4 के पावर 10 का मध्य पद चाहिए, तो हम ये तो बता दिए। अब n जब विषम हो तो उनके लिए कैसे करेंगे, तो देखिए, तो विषम हो n तो उसको कुल टर्म कितने आएंगे सम आएंगे, तो उनका मध्य पद कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ एक n प्लस 1/2 और एक n प्लस 3/2, यानी 5वां पद और छठा पद ये 2 पद मध्य पद होंगे। तो r बराबर यहाँ 5वां पद चाहिए तो 4 रखे और उसी तरह यहाँ पर व्यापक पद लगाकर यहाँ पर हल कर दिए और फिर यहाँ छठा टर्म चाहिए तो r के स्थान पर 5 रखे और व्यापक पद से यहाँ पर हम हल कर दिए। तो ये 3 क्वेश्चन बता दिए और एक क्वेश्चन ये बचा था। तो x प्लस वाई के पावर 5 में x स्क्वायर और वाई क्यूब का गुणांक चाहिए। तो यहाँ पर हम जनरल टर्म लिखे टी आर प्लस 1, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पर कि यहाँ पर टी आर प्लस 1 यानी 5c r x के पावर 5 माइनस r y के पावर r, मतलब यहाँ पर हमें x के पावर कितना चाहिए 2 चाहिए, तो r के स्थान पर हम कितना रखें 3 रखें, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये हम जल्दी